गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू यशु रिकॉर्डिंग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज है हमारा डे सेकेंड इन जयपुर और हम लोग को निकलने का एक्चुअली टाइम था अराउंड 10 o'clock, बट अभी 11:15 हो गया है। सो वी थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग फ्यू प्लेसेस इन जयपुर, क्योंकि हम लोग कल या परसों निकल जाएंगे दिल्ली के लिए वापस। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं जो आज हो पाएगा हम लोग को जयपुर में एक्सप्लोर करने के लिए। एंड यू लाइक दिस व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ यशु रिकॉर्डिंग। और आपको दिखाते हैं कौन कौन हमारे साथ जा रहे हैं। पीवी को हम लोग लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि फोर्ट में अलाउ नहीं है पीवी को ले जाना, तो पीवी यहीं रहेगी इस घर में। और मेरे साथ जा रही है आदित्य की मम्मी। आंटी हाय बोल दो। हाय। और ये है आंटी हाय, ये गुड़िया दीदी की मम्मी। और अंकल नीचे वेट कर रहे हैं इन दोनों लोग। और मेरे साथ जा रहे हैं अंकल भी। अंकल हाय बोल दो। हाय। आदित्य हाय बोल दो ऊपर देख के। क्या कर रहे हैं? आदित्य गाड़ी की इंस्पेक्शन कर रहा है ताकि हमको रास्ते में परेशानी ना हो कुछ। जैसे प्लेन चलाने से पहले नहीं करते लोग। तो अभी हम लोग इस मार्केट में आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अंदर वीडियो अलाउ नहीं है और यहाँ पे सारे हैंडमेड सामान मिलते हैं। तो अगर कुछ शॉपिंग करो तो मैं घर में आपको भी दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जंतर मंतर जा रहे हैं क्या अभी? हाँ, अभी हम लोग जाएंगे सिटी पैलेस और जंतर मंतर। और यहाँ से हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस था। हाँ, टूरिस्ट के काम बहुत। तो हम लोग नॉर्मल बापू बाज़ार से शॉपिंग करने वाले हैं। और हम लोग ने छोटी सी ऑटो जैसे कर ली है, ई रिक्शा से जा रहे हैं हम लोग। कहाँ घुमाओगे भैया? जंतर मंतर, सिटी पैलेस म्यूजियम, हाँ हवा महल, हाँ ईसरलाट, हाँ। और यहाँ का लोकल मार्केट। लोकल मार्केट भाई बापू मार्केट ना? वो तो भाई साहब दूर है और आज संडे थोड़ा बंद रहता है। आज संडे बंद रहता है। हाँ, तो लोकल मार्केट अगर देखना हो तो तिरकोलिया बाजार देखना सस्ता है। नीचे आ जाओ। मेरी बात तो सुनो, इसके अंदर दो चीज है। एक तो सिटी पैलेस म्यूजियम है, एक पैलेस है। म्यूजियम देखोगे 200 रुपए का टिकट है, प्रॉपर पैलेस देखोगे 2000 रुपए एक बंदे का टिकट है। इसी के अंदर यहाँ से एंट्री करोगे, एग्जिट करोगे आप जंतर मंतर के सामने। तो ये देख लो, इसके सामने जंतर मंतर देख के मेरे को मेरा नंबर लो, कॉल करके मैं आपको वहां से ले लूंगा। टिकट कहाँ से है? अंदर जाके लेफ्ट। टिकट लगेगा? हर जगह का टिकट है। होता है म्यूजियम। शो देखने जा रहे हैं, पैलेस के अंदर ही था।
5 मिनट का शो है ये। हम स्टूडेंट थे। चुप रहो आदित्य। हम क्या दिखाएंगे उनको क्योंकि हांगकांग में बहुत सारे बाहर के लोग पढ़ते हैं इंडियन लोग। ये आगे आपके सामने डांस अनारकली वेलकम करिए, नमस्कार करिए। नमस्कार वेलकम। चलो न जावे अरे जन दया नहीं आवे दीवालो का कावे लीला लीला बन के लाजो करे बूटो। नेक्स्ट आइटम इंडियन माइकल जैक्सन। चला चला रे लेबर गाड़ी होले होले धीरे धीरे अंदर की सीट पे मारो, अंदर की सीट पे मारो नेक्स्ट आइटम चंपा लाल सफेदा। दीवाना तारा तेरा लदिया जावे रे दीवाना तारोड़ी रे मार मार तारोड़ी रे मार मार दीवाना ओ दीवाना दीवाना। थैंक यू सर, फिनिश माय शो। थैंक यू। बहुत ही अमेजिंग शो था, मतलब आई हैव सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। बट कैसा लगा आदित्य तुम्हें? 10,000 आर्टिकल है, राजा लोग लगते हैं पहले। आंटी कैसा लगा आपको पपेट शो? बहुत ही मजेदार, पर सांप से मुझे ना बहुत ही डर लगता है। अचानक से सांप आ गया आंटी के मुंह में। बहुत ही डर लग गया। 150 पे दिखा देंगे। डांस बहुत अच्छा था। हाँ वेरी नाइस। पे दिखा देंगे आपको। अरे नहीं 10,000 जा रहे हैं अभी पैलेस के अंदर। पूरा स्ट्रीम थोड़ा सा फोटो सेशन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर पैलेस के। इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है क्या? दिस इज नॉइज, नो नॉइज एरिया। मिरर कितना बड़ा है। आदित्य मैं अपने चेहरा सही कर रहा हूँ राजा के मिरर में। दिस इज मी, सॉरी। एंड ये है पैलेस का हॉल। और आई गेस यहाँ पे लोग बैठ के पहले शोज वोज होते थे वहाँ करते थे।
तो इतना ब्यूटीफुल है। इन महारानी जी का महल है ये सही है इन लोग का। आई नो ये सही महल में रह रही हैं। लेकिन मुझे भी नहीं जाता। हम मुंबई में 2 BHK में रहते हैं। नो एंट्री। तो अंदर फोटोग्राफी अलाउ बिल्कुल नहीं था, बट अंदर का वो जो दरबार था इट वाज सो ब्यूटीफुल। वो एक्चुअली वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोनों का मिक्स की एक चेयर थी और वो भी बहुत बड़ी, एंड 2 चेयर थी, बाकी साइड साइड बहुत सारी चेयर्स लगी हुई थी और बीच में बहुत बड़ा कारपेट और शैंडलियर था। एंड वो इतना बड़ा था शैंडलियर की। एंड अंदर उन लोग के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया, बट कैसे बताऊँगा, फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी अंदर। तो हम लोग, अगर आप लोग को आना है तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस। जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है फॉर श्योर इट्स अ वेरी नाइस प्लेस फॉर देम। पांच रंग का झंडा है वो। हाँ ये राजमहल का झंडा है। तो ये था यहाँ का म्यूजियम और अभी हम लोग कर रहे हैं थोड़ा फोटो सेशन। उसकी तैयारी देखो ये लोग कैसे कर रहे हैं। 500 रुपये। ये तो मैं अपने गांव में घूम लूँ। नहीं नहीं हमारे घर में घूम। क्या है ये? कितने कहाँ कराते हैं? अरे चलो ना। अरे नहीं अंकल मैं बैठा हूँ अभी, इस बार ही मैं घोड़ी पे बैठ के आया हूँ। और इधर बैठना बहुत ही ज्यादा वो है। कब वो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जंतर मंतर। जंतर मंतर कहीं पर है शायद, क्योंकि हम लोग इसके बाद जाएंगे, देखते हैं नहीं टाइम मिलेगा। जंतर मंतर यही है ना? कहाँ है जंतर मंतर? हम यही तो पूछ रहे कि बता रहा था कि जंतर बताएगा वो मयूरी वाला। हवा महल भी तो देख लो। हवा महल तो घर के पीछे है, कभी भी देख लो। यहीं दिन पर में। है। यही तो पास था, ये अच्छा, सब तो हाँ। घर के पीछे ही है। नहीं फिर जगह फोड़ जाना ना, ज्यादा तो दूर वो थोड़ी है। बैठा हुआ होगा आ सकता है। जा रहे हैं जंतर मंतर। तो ये रहा जंतर मंतर। एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड था ना ये सारा कुछ। इस यंत्र आकाश में किसी से पिंड के 49 किसी भी पिंड के नहीं 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 इसी से टाइम चलता होगा। नहीं कुछ वे बना रखा है ये। हाँ। छाया जब अन्नकांत यंत्र यंत्राकाश में से किसी दिन के सबसे से यंत्रा राज। लेट मी चेक क्या है ये। Astrable medical instrument measuring the time and position of the celestial objects. हाँ कौन सी ग्रह कौन सी जगह में है उसको मेजर करने के लिए ये यंत्र यूज करते थे। कैसे? अब कैसे तो खराब हो गया होगा, ये चल भी नहीं रहा होगा। ये पूरा वो बना है। हाँ ये देखो Longitude, latitude, बहुत इसमें थोड़े 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 डॉट दिख रहे हैं ना, लाइंस, और इससे देखो मेजर करके बनाते थे। आपको दिख रही है longitude, Latitude। latitude है ना? हाँ। पूरा ये अर्थ का देखिए अर्थ का है। जगह को हम कहते हैं जंतर मंतर वेधशाला। ये जंतर मंतर बनाए यहाँ के जो राजा थे सवाई जयसिंह जी किया। ऑल ओवर इंडिया में जयसिंह जी ने 5 जगह जंतर मंतर बनाए। सबसे पहले दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस, जयपुर, फाइनल 1728। ये भी कोई यंत्र है यहाँ पे।
ये सब ज्योमेट्री और साइंस के ऊपर है बेस्ड और प्राइस नहीं है ना, एकता नहीं है लोगों में, तो फायदा उठाया बट काफ़ी मतलब ये सब चीज़ें देख के लगता नहीं आपको कि कितनी एडवांस कंट्री थी हमारे यहाँ एजुकेशन में आगे, तो जड़ हो गई वो जो मध्य युग कहते हैं ना, हाँ। वो जहाँ था वहीं रुक गए लोग, मतलब आगे प्रोग्रेस हुई नहीं, एजुकेशन सब चीज। और फिर वो मुस्लिम सनडायल कितना एक्यूरेट टाइम बताता है। क्या बताया एक्यूरेट टाइम, कैसे पता किया? पता नहीं, वो बता रहा था वो शैडो 1 कुछ 33-34 मिनट के आसपास हो रहा होगा अभी, मतलब। और हाँ 1:35 हो रहा है, उस टाइम 34 हो रहा था। दिल्ली से का तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत बड़ा है। ये ऐसे करके यहाँ पर देखो नीचे चक्र यंत्र है। फोटो भी खींच लेंगे यहाँ पर, फोटो को खींच सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ये देखो चक्र यंत्र। ये सब बड़ी काम की चीज़ है, बट हम लोग को यूज़ करना नहीं आता। ये कैसे यूज़, बट देख के लगता है कि काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं ये सब। इट मेजर्स द लोकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। उसका खूबसूरती है, उससे अच्छा अगर देखना हो तो आपको ईसर लाट देख लो। ईसर लाट, हाँ 140 फीट बना रहे, हवा महल में भी 5 मंजिल सीढ़ी चढ़ के ऊपर पिंक सिटी का फोटो करके आओगे। ये 8 मंजिल है, इसमें रैंप है, उसमें सीढ़ी है। अब आपको जो अच्छा लगे वो दोनों देख लो। अभी हम लोग जाएंगे ईसर लाट। बस कितना टाइम लगेगा? पिलर was built which is known as properly called as 140 फीट का है टावर। ये पिलर जैसे सीढ़ी से चढ़ के ईसर लाट, ईसर लाट, ईसर लाट, आई है, आई ईसर लाट वो है जो टावर के अंदर चल रहे हैं। वो सीढ़ियाँ नहीं है ये। हाँ यहाँ पर रैंप है तो सही है। पकड़ पकड़ के चढ़ना है तो निकल गया पकड़। बट नहीं सीढ़ी में घुटने दर्द होते हैं, इसमें नहीं होते। चल रेशो को तेज से तेज चल रही। अरे मुझे ये हाइट ऊंची है ना, मेरा सिर लड़ जाएगा, मुझे डर लग रहा है। वो यहाँ पे खूब अंधेरा है। नीचे आने का रास्ता यही अलग है, कुछ तो खोल रहा है यहाँ पे, उजाला हुआ है। यहाँ से सिटी का व्यू जाली है यहाँ पे। चलिए आपको मिलते हैं सीधे ऊपर। अरे पहुँच गए, मजा आया। ओ यहाँ से व्यू देखो। हम लोग को उतरना भी है। इतने तेज चढ़ी में आपको तो 3 फ्लोर पे ऐसे चढ़ने की आदत है, सेकंड पे और यहाँ पे बिल्कुल ही चढ़ने की। सांस वाला बचाना कमरे में लगा है, यशवंत ने खा है ये वो आई ना। चलते चलते कैसे होता है, थोड़ी देर तो बैठना पड़ेगा ऊपर। अरे बैठ गए ना, तो आएंगे तो अभी हम लोग घूमने के बाद हम लोग को लग गई भूख, तो हम लोग अभी आए हैं हेरिटेज बुफे रेस्टोरेंट में। एंड चलिए चलते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल भी ताकत नहीं रहेगी। एक तो वो टावर में चढ़ने के बाद तो मेरे पास बिल्कुल ही ताकत नहीं रहेगी।
ये हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया है, दाल बाटी चूरमा, रायता, ये है दाल कड़ी। तू भी खाना। हाँ, खाना जल्दी खा के हम लोग चलते हैं। और पहले आप इसमें डालो ना दाल। मैंने डाल दिया इसमें। खीरा बड़े टेस्टी है। इसमें दाल डालो। और तो अभी हम लोग का पेट इतना ज्यादा भर गया है। आंटी का भर गया कि नहीं? नहीं, मैं तो जगह नहीं है बिल्कुल राजस्थानी थाली, और मैंने वेस्ट भी नहीं किया, सारा खाया। सिर्फ आंटी है पूरा खत्म किया बस। और नहीं। यशु ने। मैंने भी सब्जी एक वेस्ट करी क्योंकि और हम मैं लोग ने तो पंजाबी लाइट- थाली ली थी और आदित्य ने हेरिटेज थाली, बाकी सबने राजस्थानी ली मैंने थी। वेस्ट नहीं किया, मैंने पापा की हिस्से का भी खाया। हाँ, एक्चुअली मैंने दाल बाटी चूरमा भी खा लिया था शुरू में। हाँ, हमारा शेयर कर लिया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट। ये तो बहुत दूर है। कितना है? 10 किलोमीटर। 10 है दिल्ली जब जाते हैं ना, हाईवे पर, हाईवे से कटता है कितना टाइम रास्ता। लग रहा है? 10 किलोमीटर का आधा घंटा। ये 5 बजे बंद हो जाता है जयगढ़ फोर्ट? हाँ हाँ, सब 5 बजे सारे बंद होते हैं फोर्ट यहाँ पे। तो फिर कितने बजे है? कितने बजे? अभी 4 बज रहा है। फिर क्या करेंगे? हाँ, 5 बजे तो सारे। 5 बजे तक तो शायद एंट्री होगी ना, जो अंदर चले गए 5 बजे के बाद ऐसा बंद तो हो नहीं होगा जाएगा। कहीं हम 1 घंटे कितना टाइम चलो बचा चल रहा के है? देखते हैं। 4:30 बजे तक पहुँचेंगे हम लोग। और गाड़ी से हाँ, तो हो जाएगी, कहीं वापस ना आना पड़े। अभी कहाँ से जाने को बोलोगे? तो अभी हम यहाँ पे किला एक्चुअली बंद होने का टाइम 5 बजे और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 4:35। आई होप हम लोग को एंट्री मिल जाए और यहाँ से हम लोग को 300 मीटर तक ऊपर चढ़ाई करते हुए जाना है। देखते हैं आंटी आज पहुँच जाते कि नहीं हम लोग। हम लोग तो घुस ही जाते हैं। ये धीरे धीरे आ रहे हैं ना पीछे दूर। अरे पहले पहुंच तो जाए भैया। लेकिन ज्यादा ऊंची चढ़ाई नहीं है ना? वहां कैसे जाते होंगे लोग? अच्छा, वो दूसरे साइड का फोर्ट है। पूरी बाउंड्री बनाई है ना, देखो वहां से। यहीं से पूरी अपना लड़ाई वड़ाई करते थे लोग। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स भी हैं। और ये है फोर्ट का गेट जो कि काफ़ी बड़ा है। And ये रहा फोर्ट। ये है एम्पर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट। क्या करना है? ₹100 देंगे। क्या हुआ? ₹100 में घुमा देगा। चलो चलो। चलो मैं बताता हूँ, लिखा हुआ था झूठा भी हो जाता है। ये बताता हूँ मेरे गाइड। यहाँ पे कोई सनसेट पॉइंट नहीं है जहाँ सनसेट दिखता हो? सनसेट तो अब यहाँ से दिखेगा नहीं, वो फोर्ट है ना वहाँ है, उसके भी आगे नारगढ़ है, वो सनसेट पॉइंट है। और अब तो अच्छा। आप जा भी नहीं पाओगे, टाइम हो गया। पब्लिक ऑडियंस होती है। उससे पहले देखो, नमस्ते में हम लोग बात करते हैं राजा अम्बरीश की। ठीक है, नहीं भाई देखो, मैं आपको बता सकता हूँ। अरे गाइड है।
कहाँ से आया? मुंबई। मुंबई दिल्ली दिल्ली दो है ना, नई पुरानी? पुरानी। नमस्ते, मेरा नाम देखिए भोले है। हम भारतीय लोग हैं, एक ही फ्लैग के नीचे हम लोग रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के राजाओं के फ्लैग का कलर 5 है, यानी कि ठीक है, वो क्यों है? यानी कि हम सभी धर्मों का वेलकम करते हैं, ठीक है। जब राजपूताना से राजस्थान कन्वर्ट हुआ उस समय रेड और ब्लैक कलर हटा के इंडिया के 3 कलर का फ्लैग हमारे इस गांव से लिया हुआ है, ठीक है। राजस्थान में 2 ही चीज होती है, एक तो होता है किला, वो देखो सामने देख रहे हो, वो कौन सी है? वो जयगढ़। वही तो जाना था, जयगढ़ है, हम तो गलत जगह आए। नहीं, गलत जगह नहीं है, आप सही जगह आए हो। हाँ, महल है ये रानियों के लिए। हाँ, वो जेंट्स अपार्टमेंट है, ठीक है। कैसे पहुंचे? तो गोला बारूद बंदूक है आपकी गाड़ी से। कब? कल, अभी 4 बजे बंद हो जाएगा। तो वहीं पे है। हाँ, वो जो तोप है ना सबसे बड़ी, हाँ, तो वो उसी पे होगी। वहीं पे है, ठीक है। तो देखिए वो महल तो ना जेंट्स अपार्टमेंट होता है। अच्छा। और ये महल होता है रानियों के लिए, ठीक है। वॉल ऑफ चाइना जैसी दिखती है ना वो सामने पर्वत पे, है ना, 7.5 किलोमीटर का। अभी जा सकता है वाई वॉक करके घूमने। बाकी पैंथर साइट है, वो चारों तरफ पैंथर है। इस गांव में बहुत सारे जंगली जानवर है, बाघ नहीं है बस। वैसे जू है वहाँ पे। देखिए इधर सबसे ज्यादा वॉच टावर है, पता है वहाँ सामने जो दबा हुआ वो दिखते है वॉच टावर, 1 2 3 4 नीचे तक बने। वो इसलिए कि सबसे ज्यादा अटैक्स आगरा से हुआ करते थे, मुगल अटैक्स, इसलिए सबसे ज्यादा वॉच टावर वहां पर लगाया गया है, ठीक है। हिंदू माइथोलॉजी में हमारे 2 ऐसे देवता होते हैं जिसे हम पूजा करते हैं, सूरज और चंद्रमा, ठीक है। तो वो सूरज पोल गेट है जहाँ से रॉयल फैमिली एंट्री करती है, वो वाला जो तोप रखी है ना 2, ठीक है। हाँ, और लेडीज लोग करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देती है, उनके सम्मान के लिए चांदपोल गेट। कौन सा? वो सामने जहाँ से हम एंटर हुए वहाँ पे लिखा तो था चांद। हाँ, ठीक है। और ये ग्राउंड है ना जो देख रहे हैं, ये जलेब चौक है इसका नाम। जलेब चौक अरबी का शब्द है ना, जलेब मतलब परेड ग्राउंड, सलामी ग्राउंड। हाँ, जलेब है ना सलामी ग्राउंड, है ना परेड ग्राउंड। एक राजा के लिए छतरी, दूसरी रानी के लिए। राजा रानी की 2 छतरी है। अच्छा, ये जो यहाँ पे लगी हुई है। हाँ जी, ठीक है। नीचे परेड एवरीडे। अच्छा, जैसे फौज में होते हैं हमारे। जैसे जेंट्स लोग अपने काम के लिए ऑफिस में होते हैं, तो राजाओं का ऑफिस होता है तो युद्ध का मैदान, तो राजा तो युद्ध के मैदान में रहेगा। तो रानी वहाँ पर बैठकर रोजाना सलामी लेती थी, बिकॉज रानी अब ब्यूटीफुल एंड बोल्ड होती थी। उन्हें तीर चलाना, तलवार चलाना, घोड़ा, स्विमिंग, सारा काम रानियों को आता था, ठीक है। इसलिए राजा को जाने के बाद सारा काम रानियां संभालती थी पूरे महल का। तो वो रानी वहाँ पर बैठी रहती थी। महल में आने के लिए 2 रास्ते, पहला रैंप से सॉरी और एक सीढ़ियों से, ठीक है। सीढ़ी का रास्ता जेंट्स के लिए और रैंप का रास्ता रानियों के लिए। कहाँ से हम आए? ये रैंप कौन है? रैंप वो रानी का रास्ता है। पहले रेड कारपेट भी हुआ करता था 400 साल पहले, है ना, ठीक है। तो वो रानी के लिए वो हैवी ज्वेलरी पहनती थी। इसमें 3 आर्ट है, हिंदू, मुगल एंड ब्रिटिश। हिंदू माइथोलॉजी में हम गणेश को सबसे पहले पूजा करते हैं। हर एक पिलर के ऊपर एलिफेंट का माउथ है, ठीक है, हिंदू आर्ट। हाँ, ये बॉटम जिसमें अचार रखा जाता है, बरनी का डिजाइन, है ना, फूल और पत्ती का डिजाइन, मुगल आर्ट, ठीक है। और वो पीछे राउंड शेप में गेट, ये हिंदू माइथोलॉजी। वो ब्रिटिश आर्ट है, राउंड शेप में जो गेट है ना, वो ब्रिटिश आर्ट है। और इस छत का कोई सपोर्ट नहीं है, इसे लदाव की छत बोला जाता है। ये वैसे तो हिंदू आर्ट है, ये मेहराब सारा हिंदू आर्ट है। नीचे मुगल आर्ट है, फूल पत्ती का डिजाइन, सिर्फ कमल का फूल उसमें नहीं होगा मुगल में, वो हिंदू में होता है ना। बीच में यहाँ राजा का सिंहासन, ये राजा के गार्ड्स यहाँ पर बैठा करते थे। वहाँ 27 कचेरी के सरपंच बैठा करते थे। और नीचे ठीक है। अच्छा, अब ये दीवाने आप, ये कोर्ट रूम, फैसला यहाँ सुना जाएगा। सामने 27 कचेरी, पेपर वर्क के लिए आइए वहाँ चलकर। ये जो गार्डन वही है, ठीक है। आप ऐसे ये देखिए, ये जो गार्डन है ना, सबसे पहले तो ये आर्टिफिशियल लेक है, माउंटा सरोवर। हमारे शरीर पे चिकन पॉक्स हो जाता है, इस पानी में नहाने से वो ठीक हो जाता है।
ये अरावली पर्वत है, अरावली मैदान मेरू हिमालय। पहले फ्लाई करते थे, देवताओं के राजा इंद्र ने इनके पर काट दिए इसलिए स्थिर हो गए। इसमें वो आयुर्वेदिक मेडिसिन पाई जाती है जो हिमालय में भी नहीं पाई जाती, ठीक है, जिससे चिकन पॉक्स ठीक हो जाता है इस पानी से। और ये सैफरन गार्डन है, कहाँ पे सैफरन गार्डन है? सामने जो देख रहे हो ना, ये मुगल आर्ट है। अच्छा, ये जो गार्डन बने हुए हैं। तो जोधा अकबर मूवी देखिए ना, मिलने को जश्न बाहर है, हाँ। वो गाना फिल्माया जाता है जोधा अकबर में। कहने को जश्न बाहर। नीचे वो दिल्ली आराम गार्डन है, ठीक है। ये देखिए वो दो डोम बना है एलिफेंट के पीठ के जैसा, वो पता है क्यों बना है? क्यों? ये जो राजा होते थे ना, मेल एलिफेंट को काम में लेते थे, तो मेल एलिफेंट बहुत खतरनाक होता है, उसी से चला चला के थका दिया करते थे और उसे वहाँ बांधा जाता था। छत नहीं है ना वो बना, तो हाथी उस दोनों डोम को देखता है, पीठ की जैसी है ना हाथी की जैसी, तो वो हाथी सोचता है कि वो कब चलकर मेरे पास आएगा। दिमाग को डाइवर्ट किया जाता था एलिफेंट के, ताकि वो अपने मालिक पे अटैक नहीं करे, इसलिए वो डोम बनाया। और लेक का पानी पैलेस में काम में लिया जाता था। इधर से देखो वाटर लिफ्टिंग सिस्टम 4 मंजिल से, हाँ ये सब पानी के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ये, ठीक है। और पूरे पैलेस में जो हम लोग लस्सी पीते हैं उसके सिकोरों का पाइप लाइन डाला हुआ है, जिससे पानी हर एक रूम में पहुंच जाएगा, ठीक है। और वो फेरिस गार्डन है, राजा अम्बरीश की बैठक हुआ करती थी सतयुग में, जब वहां पर परियां आया करती थी, वो फेरिस गार्डन है। राजा अम्बरीश के नाम से इस गांव का नाम आम्बेर है, लेकिन ब्रिटिश लोगों से आम्बेर बोले नहीं जाता था, तो उन्होंने कहा कि यूरोप में एक पत्थर पाया जाता है जिसका नाम है आमेर, जो आसानी से बोलने में आता है। वैसे काफी कलर स्टोन इस पर्वत में भी निकलते अरावली में। ये पेपर वर्क के लिए, ठीक है। फोटो आपको लेना है तो ले लो। और यहाँ फोटो, ये 27 कचेरी है, यहाँ फोटो ले लो, है ना। यहाँ पेपर वर्क होता था, वो स्मॉल डेस्क होती थी ना, और जब 27 गाँव आते थे। कैसे पानी गर्म होता है जहाँ रहा दीदी, कहाँ ना रही हो? राजस्थानी में एक कहावत है, चलना रास्ते का भले ही कितना भी फेर हो, और बैठना भाई के साथ भले ही कितना भी देर हो, ठीक है। तो हम लोग रास्ते रास्ते चलते हैं। ये रानियों का वॉशरूम है, अच्छा। इसे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए, बी और सी। ये ए पार्ट है ड्रेसिंग रूम, चेंजिंग रूम, अच्छा, ठीक है। ये बी पार्ट, ये स्टीम बाथ के लिए, स्टीम बाथ, हाँ ये गर्म पानी का टैंक, अच्छा यहाँ से, हाँ वो 10 जड़ी पानी को यहाँ से निकाला जाएगा, ठीक है। इसमें भी पोखर है, बीच में रानी बैठेगी, ये नहर रानी चारों तरफ गर्म पानी चलाएंगे, बाहर बनकर गर्म पानी हर एक डायमंड्स के पॉइंट्स पे जम जाएगा ऊपर। नुकीला छत है, ठीक है, नुकीला छत है ना, तो धीरे धीरे रानी पे शावर करता रहेगा बूंदों से। बी पार्ट, ओके। सी पार्ट उनका जकूजी है, 16th सेंचुरी का जकूजी। रानी जिस पानी में नहाती थी उसमें अच्छा, इसमें क्या करते थे? बाथ टब जैसे ये बाथ टब है उनका, अच्छा। रानियां उधर इधर तो योगा मेडिटेशन करेगा, रानी बैठ के सनलाइट देगा, बॉडी के लिए पूरे डिजाइन देखो, डिजाइन जैसे है ना, बाथ टब इसमें जाएगा, ये जाली का डिजाइन, हाँ इसमें मोगरा डाल करके पानी के अंदर शबनम बाथ, सबनम पानी का पूरा वो है ना। ये क्या है? ये लैट्रिन, ये टॉयलेट पानी का कनेक्टर, लैट्रिन भी देख लो, चूल्हा वाला इंडियन टॉयलेट के जैसा होता है। देखो कैसे लैट्रिन भी, अच्छा। गंदा तो नहीं करता यहाँ? नहीं आंटी कौन यूज करेगा इसको? तो ये कहाँ जाता होगा? गंदा ही उठाते होंगे। कहीं तो बनाया होगा ना पीछे जाने के लिए, टूरिस्ट कहीं आता है, पौधे लगेगा, हाँ अंदर में जेल में हाथी दांत का सब मधुमक्खी के छत्ते का जैसा डिजाइन है, जाली का ज्यादातर डिजाइन यही मिलेगा आपको। वो क्यों है, जब राजस्थान में औरंगजेब ने अटैक किया तो हमारे यहाँ गोडेज जीन माता का मंदिर है, वहाँ उसके पीछे बहुत सारी मधुमक्खियाँ लग गई थी। जो मधुमक्खी होती है वो गोडेज काली की सैनिक होती है, इसीलिए राजा ने VIS के डिजाइन का जाना, ताकि गोडेज काली पूरे महल की रक्षा और सुरक्षा करती है, ठीक है। अब हम लोग दीवाने खास में एंट्री करेंगे, वहाँ सिर्फ राजा के VVIP गेस्ट। ये क्या है? सर्वेंट के लिए, सर्वेंट वहाँ पे देखिए, ये पूरे वर्ल्ड के 3रे नंबर का सबसे महंगा एंट्रेंस है,
सबसे महंगा? सबसे महंगा। ठीक है, गणेश पोल। गणेश पोल है यहाँ। अच्छा, ये देखिए, ये गेट है ना, कि दीवानी खास में एंट्री करने के लिए सबसे महंगा एंट्रेंस बनवाया राजा ने। फोटो खींच ले इसके सामने, अंदर पहले मैं आपको बता देता हूँ, अंदर में आ जाएगा फोटो। ऊपर सुहाग मंदिर है, पीछे ब्लैक कर्टन्स होते हैं। रानियां हर फैसले को सुनती है, क्योंकि राजा लोग, जेंट्स लोग भी गलतियां करते हैं ना, तो रानियों के गार्ड्स होते थे, किन्नर गार्ड्स, उनके द्वारा फैसले को बदलवा दिया करती थी। ठीक है, पूरा ये वेजिटेबल आर्ट है ना। और वो पेंटिंग एक मैसेज है, जो आम का पेड़ है, फ्लावर है, फ्रूट है, सुराही है। जब भी कोई वीआईपी लोग अपनी चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो बाग में बैठकर पीते हैं। तो राजा ने आने वाले अतिथि को ये मैसेज दिया है कि आपके लिए सारी चीजें अंदर मौजूद है, बट हम लोग 400 साल लेट है, तो कुछ नहीं मिलेगा, फोटो ले सकते हैं हम लोग। राजा ने पूरे पैलेस के बाहर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया, नहर टाइप से, इससे पूरा पानी टांकों में आता है। तो ये जो पूरा ये सीमेंट का देखिए वाटर टैंक है। हाँ, नीचे इसके इतनी बड़ी वाटर टैंक दीवानी खास में। ये ब्रास का गेट है। ठीक है, ऊपर 24 रियल गोल्ड है। 24 रियल गोल्ड है। और ये फेस को डिजाइन में पेंटिंग देख रहे हैं, ये जेम्स स्टोन। ठीक है, पन्ना, एमराल्ड, रूबी, डायमंड, ब्लू, सफायर, उसे पीस करके ये फेस को डिजाइन में। ओह, ये हरा कलर पन्ने का है और रियल गोल्ड है। रियल पीस करके कलर तैयार करेंगे, फ्रेस्को पेंटिंग के नाम से जानते हैं इसे। और फ्रेस्को पेंटिंग बाहर वेजिटेबल कलर है और जेम्स स्टोन का कलर है, और ये रियल गोल्ड है ऊपर। गोल्ड? हाँ, ये गोल्ड को पीस करके और उसके बाद उसका डिजाइन बनाया गया। 24 रियल गोल्ड है, 24 कैरेट का। हाँ हाँ, ये भी चमक रहा है ना। रेनोवेट होता है, नया कुछ नहीं लगाया जाता। जो हमारा जयपुर है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंडी है कलर स्टोन के लिए। स्टोन, गोल्ड, सिल्वर सब। तो जब नया बनाते हैं तो उस समय ये नया वाला यही लगा? कलर यही होता है, सिर्फ रेनोवेट होता है, नया कुछ नहीं लगाया जाता। अच्छा, ये मुगल आर्ट है ना, हाँ। बीच में स्टार, दोनों तरफ फूल और पत्ती का डिजाइन। और वो ये सामने, अंकल आपने वो मूवी देखी है मुगले आजम? हाँ हाँ, जो वो गाना है, प्यार किया तो डरना क्या, हाँ। वो इसी शीश महल में बनाया गया है। ठीक है, देखिए, हम जनरल पर्सन है, तारों के नीचे आसानी से सो सकते हैं, हाँ। लेकिन रानियां तारों के नीचे नहीं सो सकती। तो रानी राजा से कहती है मुझे तारों के नीचे सोना है। ठीक है, तो रानी के लिए राजा ने शीश महल का निर्माण करवाया। ये शीश महल है पूरा? अंदर से देखेंगे शीशे का बना है। ओह, और ये सर्दी का फर्स्ट बेडरूम है। हाँ, देखिए वहाँ से ला। हाँ, पहले शीश महल देखते हैं। ठीक है, ऊपर देखिए, लॉक्स देख रहे हैं? हाँ, सर्दी में, सर्दी के अंदर आंटी यहाँ पे कर्टन्स हुआ करते थे चारों तरफ। ठीक है, और अंदर में ऑयल मशाल जलाते थे। ऑयल मशाल के रिफ्लेक्स से शीशा गर्म होता था और सर्दी में गर्म एसी का काम करता था। ठीक है, ये अंदर में डाइनिंग हॉल है और वो मास्टर बेडरूम है। और ये रहा शीश महल। यहाँ पर मुगले आजम का शूटिंग हुआ है नीचे। वो डांस हुआ है ना, मधुबाला जो डांस करती है, नीचे लेके जाएंगे। छत देखिए इसकी, कहाँ पे है ना, इसी जगह। ये डाइनिंग हॉल, अंदर मास्टर बेडरूम। ये देखो आंटी पूरा है ना, टॉर्च जलाइए, मैं आपको स्टार का फीलिंग करूँगा। है ना, नीचे कारपेट हुआ करते थे, तो रानियां शिकार होते हुए भी या जानवरों को भी इधर से देखती रहती थी। ठीक है, पीछे कर्टन्स हुआ करते थे, जितना कूलिंग होगा वो सब अंदर में जमा रहेगा। सर्दी का फर्स्ट बेडरूम है, 3 बेडरूम। कारपेट होता है जो धरती के चिपक जाता है, और ये फाउंटेन जिसे गुलाब की पत्ती से सजा के रहेगा, है ना, और यहाँ बैठे रहेंगे राजे रानी। डांस ही दोनों तरफ जो जगह है, तो उन जालियों से दीवाने जो आम के जो खास जो गेस्ट होते हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं बैठाते थे उनको? क्योंकि यहाँ सिर्फ वीवीआईपी गेस्ट,
राजा और रानी या फिर उसके अच्छा, मतलब वीवीआईपी यहाँ बैठेंगे, बाकी लोग वो झरोखे जो बने हुए हैं ऐसे उसमें देख। या गेस्ट के लिए पीछे रूम्स बने हैं। अच्छा। और मानसिंह के 12 रानियां थी, 12 रानियों के रूम्स बने हुए पीछे, वो बाद में यहाँ से देखते हैं। वो सुहाग मंदिर है। ओके। ये गार्डन, ये मुगल आए थे, बीच में फूल पत्ती का डिजाइन। दिल्ली में भी है ना आपके ऐसे। ऊपर चढ़ना है? ऊपर चलेंगे। हाँ हाँ। चलिए। नीचे सर्दी के लिए शीश महल है ना, और शीश महल का नाम जय मंदिर है, ठीक है। और वो ऊपर गर्मी के लिए कमरा है, वहाँ 3 दरवाजे हैं। वहाँ ऊपर एक पानी का पाइप है, ठीक है। वहाँ खस के पर्दे हुआ करते हैं, ठीक है। पानी उन पे टपकता रहेगा और हवाओं से वो कमरा ठंडा हो जाएगा। नीचे सर्दी का बेडरूम, ऊपर गर्मी के लिए, ठीक है। तो बारिश का जो बेडरूम है वो सामने सुख मंदिर है, वहाँ से चलकर देखेंगे। सारे मौसम के लिए बेडरूम बनाए। आपको पता है दिल्ली से मीनार लाइट थोड़ी थी। वो जो मीनार देख रहे हैं ना, 5 कलर का फ्लैग लगा है, दिल्ली से दिखा करती थी, लेकिन अकबर को ये नागवारा गुजरा कि हिंदू मानसिंह का जो दीपक है हमारे यहाँ से देखा जा सकता है, तो इसका 7 मंजिल ऊपर से हटा दिया गया, ठीक है। और इसी से इंडिया के 3 कलर का फ्लैग लिया गया, तो 5 कलर है। अच्छा, ठीक है। वो सुहाग मंजिल और नीचे कर दिया। हाँ, नीचे कर दिया। और ये सुहाग मंदिर, ब्लैक कर्टन्स हुआ करते थे, क्या काले पर्दे। और रानियां वहाँ जरोखे से फैसले को सुना करते थे, जो फैसले नीचे होते थे, क्योंकि रानियों को सब कोई नहीं देख सकता। ब्लैक कर्टन्स होगा तो रानी सबको देख सकती है, जाकर देखेंगे वहाँ से नीचे का व्यू दिखता है। बरसात के लिए बेडरूम राजा ने कैसे बनवाया है, और ये ओपन उनका है ना, बारिश में रानियां यहाँ पर स्नान भी किया करती थी। बारिश से? हाँ, बारिश से ओपन यहाँ, क्योंकि रानियां रहती थी। अंकल आप कुछ कर नहीं रहे आंटी के लिए, देखो निकल जाओगे। बारिश में क्या क्या बनवाया फिर राजा ने? देखो देखो, लगा तो नहीं? कुल्ला नहीं पड़ा। एक तो डाइनिंग हॉल में मिस हो जाएगा। ये डाइनिंग हॉल है, वेज और नॉन वेज दोनों के लिए। डाइनिंग हॉल, हाँ, ऊपर ये खाना बंदा था, खाना यहाँ दिख तो नहीं रहा इसके अंदर कुछ। निकाल दो, इसके अंदर खाना यहाँ बनता करता। महीना होता है ना राजस्थान का, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन का होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि 1000 से 10,000 साल पहले जितना भी डेजर्ट एरिया होता है वो पानी में हुआ करता था, किसी ऋषि के बाढ़ से वो सूख गया, इसीलिए राजा यहाँ का जो राजस्थान का बारिश का महीना ऑयली रहेगा, ठीक है। तो राजा ने रानी के लिए शुश मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर? सुख नहीं है, शुश मंदिर। बाहर का मॉइस्चर अंदर नहीं आता है, ठीक है। रानी अगर पसीने में बैठी रहेगी तो उसे ऑब्जर्व करता रहेगा, सोखता रहेगा, ठीक है। सर्दी, गर्मी और बरसात के लिए। ये जो दरवाजा देख रहे हैं ना, ये सैंडलवुड है, चंदन की लकड़ी का दरवाजा है ये। अच्छा, ठीक है। बारिश में महकता रहेगा। और ये हाथ का रिक्शा है जिसे किन्नर गार्ड चलाया करते थे, ठीक है। ये दिखा देता हूँ मैं पास में ले जाकर के, पालकी है, ये देखो दिखती है। ये हैंड है, ये ब्लॉक है ना, ये व्हील है। इसमें बैठकर एक कमरे से दूसरे कमरे तक आती थी जाती थी, ठीक है। और किन्नर गार्ड चला। और ये रानी के लिए राजा ने, आंटी इधर आइए, ये राजा ने एसी और कूलर प्लांट बनाया है, ठीक है। ये कैसे काम करेगा? पानी का झरना है, ठीक है। इसके ऊपर एक वाटर टैंक है। रानी को जिस किस्म की इच्छा होगी वाटर टैंक में डालेगी, पानी से झरना बहता हुआ, नहर से होता हुआ पानी गार्डन में,
पानी बेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, ऊपर 4 कड़े हैं। हाँ ठीक है, वहाँ रानी के लिए चांदी का झूला डाला जाता है। रानी यहाँ झूला झूलते हुए पानी में ऐसे पाँव हिलाते हुए, ठीक है, उस गिलास में अपना चेहरा देखते हुए सुख का अनुभव करती है। और वो जो जाली देख रहे हैं ना, जाली पीछे, वो पीछे से खुला है उधर। ठीक है, वहाँ से जो हवा आएगी वो पानी में मिक्स होती हुई आएगी। ठीक है, वो पूरा ठंडा रहेगा। ये लोग यहाँ कर्टन्स होंगे चारों तरफ, ताकि रानी को वहाँ कोई गेस्ट अगर बैठा है तो देख नहीं सके, इसलिए लॉक्स लगाए गए। अच्छा, यहाँ पे कर्टेन्स के लिए और लॉक्स कर्टन्स के ऊपर भी हमेशा खुशबू छिड़की जाती थी। मान लीजिए अब रानी की कोई फ्रेंड है, अगर उस रानी को गुलाब की खुशबू पसंद नहीं है तो उसके लिए अलग से पर्दा होगा, अलग से खुशबू अलग से। उसके लिए ये पूरा अलमारी का सिस्टम बना है फ्रेग्रेंसी के लिए। खुशबू की बोतल्स रखी है। अच्छा, ये खुशबू की बॉटल रखने आज भी हमारे फूलों से तैयार होता है। ये भी है अंदर भी वहाँ पे। और ये चंदन की लकड़ी का दरवाजा है ये भी, और इसके ऊपर आइवरी है, हाथी दांत का काम है। ठीक है, सेम गार्डन का पैटर्न है, हुआ करता था। ठीक है, जो डिजाइन गार्डन का। बट कुछ लोग बाई टूरिस्ट आते हैं, वो निशानी के लिए तोड़ के अपने साथ ले जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे कवर किया है। ठीक है, पूरा हाथ मान लीजिए रानियों के अगर कभी अटैक्स होता है, ठीक है, तो रानी इस गलियारे से घूम में चली जाती है। किसने गलियारा है ये? ये घूम में रास्ता है यहाँ से। अगर अटैक होगा ना कहीं भी पैलेस पे, तो रानिया गलियारे से कहीं भी कोई से भी रूम में रहेगी तो कनेक्टेड है। ठीक है, तो रानी यहाँ से भूल भुलैया में चली जाएगी। और पैलेस के नीचे सेम ऐसा ही पार्ट बना हुआ है। मानसिंह का गार्डन की जगह 2 कुएं बने हैं, बट इसमें कभी अटैक नहीं हुआ। ओ, ये भूल भुलैया है। शिट, कादे कहाँ मिल गई पागल। देखो आंटी, ये वही जब अटैक होगा ना तो इसके अंदर चली जाएगी। हाँ वो हाँ, अंदर वो दीवाने करो, ये नहीं होता था, तो यही से देखते चलो। इसमें से कैसे दिखता होगा? हमारे में देखने के लिए पूरी खिड़की पूरी तोड़ेंगे। पूरे छोटे रास्ते बनाए जाते हैं महलों में, क्योंकि मान लीजिए राजा का टैक्स करेंगे ना, तो रानी का टैक्स होगा तो बहुत सारे लोग एक साथ करेंगे। लेकिन हम लोग लंबे बंद करके जाएंगे छोटे रास्ते में, और आगे युद्ध करते हुए इतने छोटे रास्ते। हल्दी का कलर है, हल्दी का। देखिए पूरी पैलेस में जेंट्स में मानसिंह महल। ठीक है, अकबर की शर्त के अनुसार मानसिंह की 12 रानियां थी। जहाँ भी युद्ध करने जाता था ज्वेलरी रानियां सारा मानसिंह का होता था। और जगह पे फ्लैग मुगल फ्लैग हुआ करता था। और मानसिंह के रूम का रास्ता 12 रानियों के रूम से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ऊपर सर्वेंट रूम है और नीचे रानियों के क्वार्टर्स है। ये पूरा एक रूम है। ठीक है, और 2 उनका डार्क रूम है। अच्छा, ठीक है, रानियों को इतने बड़ा स्पेस इसलिए दिया जाता था ताकि उसके साथ जो फ्रेंड्स आती थी, दासी आती थी, वो भी उसके साथ रह सके, उसका टाइम पास कर सके। वो 2 डार्क रूम है। देखो वो सोने के लिए होता था, देखकर आ जाओ। डार्क रूम है, यहाँ सोती थी। यहाँ भी कबूतर है। राजा रानी तो नहीं है? अंकल बोले वो है मानसिंह बैठे। किसका है ओपन बाथ? ये उन रानियों का जो ज्वेलरी में लूटी जाती थी ना, से उनके लिए वो 12 दरी है। और ये वॉच टावर है गार्ड्स के लिए, जो 24 घंटे पहरा देंगे। ठीक है, बाहर से कोई जेंट्स पैलेस में अलाउड नहीं हो, तो किन्नर गार्ड्स होंगे, सिर्फ जेंट्स एक भी नहीं होगा। और ये 12 दरी है। यहाँ पर 12 रानियाँ चौपट पास से खेलती थी। अच्छा, चौपट पास से 17 टाइम पास करती थी। हाँ जी, और यहाँ कभी कभी डांस प्रोग्राम भी होता था। यहाँ चारों तरफ है ना पानी हुआ करता था। ठीक है, इसमें डांस करेंगे तो रिफ्लेक्टिव यहाँ चेहरा देखेंगे ऊपर, जो भी अगर कोई घाट है। ठीक है, राजा यहाँ पे
गेस्ट होंगे राजा रानी के बैठे हुए, पानी के अंदर छाव दिखेगी। ये पानी होता था। हाँ, ये नीचे वाटर टैंक है इसकी, है ना? इसके नीचे भी वाटर टैंक है। हाँ, क्योंकि जितना पहले से पहाड़ियों पे पानी गिरेगा, राजा ने नहर बनवाई हुई है, ठीक है? वाटर राफ्टिंग सिस्टम, ठीक है, सारा बनाया हुआ है। तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। झरोखे ऐसे कैसे होते थे वो? झरोखे ये वाच टावर हुआ करते थे, वो किलर गार्ड्स थे, वो भी थे। नीचे कनेक्टर्स थे, ऊपर स्पेस जो है बना हुआ है वहाँ भी कनेक्ट है। ये भी रानियों की, ये तुलसी, कुछ रानियां वेज होती थी ना, वो तुलसी की पूजा करती थी। हाँ ठीक है। हमारे यहाँ नीचे नरसिंह मंदिर है एक बार एक राजा ने, रानियां जो होती थी शालिग्राम भगवान को पूजा करके फिर खाना पानी लेती थी, तो एक राजा ने गुस्से में उस शालिग्राम भगवान को नीचे कुएं में डाल दिया। ठीक है। तो उनके गुरु थे कृष्णदास पेहारी जी, गलता जी के अंदर। तो उन्हें मालूम चला, ठीक है, तो उनको मालूम चला तो वो यहाँ पर आए और उन्होंने कुएं के ऊपर तुलसी के पत्ते रखे। तो अपने आप लड्डू गोपाल, कृष्ण गोपाल ऐसे आवाजें लगाई, वो सारे चल करके आ गए अपने आप नीचे। ऐसे चमत्कार इसमें गांव में काफी सारे हुए हैं। और तुलसीदास जी यहाँ इस गांव में पधारे हैं। दादू राम जी का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, 400-500 साल पहले थे। उन्होंने यहाँ 14 ईयर तपस्या की है नीचे। उनका खड़ाऊ और वो छड़ी आज भी यहाँ पर मौजूद है। पूरा एक कमरा, यहाँ पर वो मंदिर है जो मीराबाई कृष्ण की मूर्ति लेकर पूजा करती थी। वो लगभग 300-350 मंदिर है, उससे भी ज्यादा है। ये दो का रूम है। ये किसका रूम है? ये सब रानी का रूम है। ये वॉशरूम इधर है, ये कंफ्यूज रूम है। कंफ्यूज रूम मतलब? रूम है वो इसलिए कि कभी अटैक्स होता है ना पैलेस पे, हाँ, तो रानियों की जैसी ड्रेस पहन के रहती थी, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती थी, हाँ, तो रानी तो भूल-भुलैया में चली जाती थी और हाँ। दासी उसे दौड़ाती रहती थी, दुश्मन को कंफ्यूज करती रहती थी। और दुश्मन फिर उसको मार। यहाँ पे 5 नहीं रहा। क्या है ये? कढ़ाई है। हाँ, जोधा अकबर मूवी में ऐश्वर्या राय खाना बनाती है इसमें हाँ, इसके अंदर ऐसा शूटिंग इधर किया है। जोधा अकबर मूवी जो बनी है ना, उसमें यहाँ पे इसमें ऐश्वर्या ने कढ़ाई में खाना बनाया, मतलब शूट किया है ऐसे। ये वो उस जमाने के पहले खाने से नहीं, हाँ, पहले ये केमिकल का है, ये नया है, ये पुराना नहीं है, ये नया है। शूटिंग के लिए बनाया था इन्हें। पुराना। वो तो इसमें डाल देते थे क्या? उसमें क्या करते थे? ऐश्वर्या की जो मूवी आई थी जोधा अकबर, उसके लिए बनाया था, खाना बनाने के लिए। बना होगा खाना ऐसे बनाया था और क्या। और ये है गवर्नमेंट और राजस्थान का अंडरटेकिंग कोर्ट का मीना बाजार, कोई चार्ज नहीं है, देखते जाए। आइए इधर से देखते हैं। आपका नाम क्या है? भोले है ना? भोले है। ये ब्लॉग बनेगा पूरा। शंकर जी हाँ ठीक है, चलो थैंक यू भैया। ठीक है भाई। नमस्ते। नमस्ते। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग अभी घर में वापस आ गए हैं और हमारा आज का जयपुर दर्शन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है एंड वी आर रियली टायर्ड। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा फ्रेशन अप होने एंड देन आई स्लीप एंड आई विल बी एंडिंग दिस व्लॉग राइट नाउ। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल व्हिच इज यश रिकॉर्डिंग एंड आई विल मीट यू इन अनदर व्लॉग। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।